बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही हो तो ऐसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसी बेशुमार मोशन की एग्जांपल्स हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाओ तो वो सर्कल में मूव करेगा, तो ये एक सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द तकरीबन सर्कुलर मोशन की फॉर्म में है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के गिर्द तकरीबन सर्कुलर मोशन की फॉर्म में हैं, और जो मून है वो अर्थ के गिर्द सर्कुलर मोशन की फॉर्म में है, एंड सो ऑन। ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिनमें पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। अब अगर एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन को कैसे बताया जाए। अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में जाती है तो हम उसकी पोजीशन डिस्टेंस के ज़रिए बता देते हैं। अभी वो हमसे 10 मीटर दूर है, फिर वो हमसे 20 मीटर दूर है, फिर वो हमसे 30 मीटर दूर है, एंड सो ऑन। लेकिन अगर एक बॉडी सर्कल में घूम रही हो, फर्ज करो चांद सर्कल में घूम रहा है और आपने बताना है चांद किस जगह पर है, तो आप डिस्टेंस के ज़रिए नहीं बता सकते। मसलन फ़र्ज करो ये अर्थ के गिर्द मून मूव कर रहा है, तो जब ये इधर होगा तो उसका जो डिस्टेंस है, जब वो इधर आएगा तब भी डिस्टेंस वही होगा, जब वो इधर आएगा तब भी वही डिस्टेंस होगा। इसका मतलब हम जस्ट डिस्टेंस की मदद से उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो हम उसकी पोजीशन बताने का एक नया मेथड अडॉप्ट करते हैं, एंगल के ज़रिए पोजीशन को डिस्क्राइब करना। तो ये जो एंगल है ये बताता है एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी। अभी आप बता सकते हो चांद कहाँ है, 0 डिग्री पे, अभी कहाँ है 30 डिग्री पे, अभी 45 डिग्री पे, अभी वो 90 डिग्री पे आ गया, अभी वो 180 डिग्री पे आ गया, एंड सो ऑन। तो आप बता सकते हैं जो भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है वो कहाँ है, तो आप उसका एंगल बता के उसकी पोजीशन बता सकते हैं। अब फर्ज करो जब टाइम 0 है, स्टार्ट में बॉडी इस जगह मौजूद है और टी टाइम के बाद बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। अब उसके एंगल में जो चेंज आया दैट इज डेल्टा थीटा। इस चेंज को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फर्ज करो अभी चांद था 10 डिग्री सी एंगल पे, थोड़ी देर के बाद वो 25 डिग्री सी एंगल पे पहुंच गया है, तो वो जो एंगल में चेंज आ गया है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन है। वैसे हम इसके और भी यूनिट्स यूज करते हैं रेडियन के अलावा। रेडियन इसका ऐसा ही यूनिट है। हम इसका यूनिट यूज करते हैं रेवोल्यूशन भी, डिग्री भी, आर्क सेकंड, आर्क मिनट, एंड सो ऑन। ऐसे बेशुमार और भी यूनिट्स हम यूज करते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है रेडियन। इसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, लेकिन याद रखो ये वेक्टर है जस्ट स्मॉल वैल्यू के लिए, तो ये एक एमसीक्यू याद रखना है। तो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फाइंड कैसे करेंगे, आपने देखना है बॉडी किधर को घूम रही है, उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करो, उसी तरफ मोड़ो जिस तरफ बॉडी घूम रही है। तो ये जो थंब होगा ये आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। ये जो आर्क लेंथ है एस और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और रेडियस, उनका ये रिलेशन है। ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं रेडियन वाले टॉपिक में, तो अगर आप इसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये रिलेशन सिर्फ तब होल्ड करेगा अगर हमारा एंगल रेडियंस में है। अगर हमारा एंगल डिग्री में है या रेवोल्यूशन में है तब ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने एक ये डायग्राम बनाई है। अगर एक व्हील हो या कोई भी सर्कुलर चीज़ हो तो वो विदाउट स्लिपिंग रोल करके आगे जाए तो वो जितनी आर्क लेंथ कवर करेगा उतना ही लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर आपको वो कोई भी, मतलब आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, एक व्हील है जिसका रेडियस 1 मीटर है और वो 3 रेवोल्यूशन करता है, तो आपको मैंने रेडियस बता दिया और एंगल बता दिया, तो बताओ उसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया। तो जो लीनियर डिस्टेंस होगा वो उसकी आर्क लेंथ के इक्वल होगा। तो आप उसका जस्ट एस फाइंड कर लो, वो जो आर्क लेंथ है वही उसका लीनियर डिस्टेंस है। लेकिन इसके लिए शर्त है कि वो स्लिप ना हो, रोल कर रहा हो विदाउट स्लिपिंग, तब ये जो आर्क लेंथ है ये इक्वल होगी लीनियर डिस्टेंस के। तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने ये देखना है क्या गिवन है, रेडियस, एंगल, और इसे हमने फाइंड करना है एस। लेकिन ये फार्मूला लगाने के लिए हमने पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है और जो 1 रेवोल्यूशन होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये रिलेशन आप याद रखिएगा। अगर बॉडी इधर से इधर पहुंच गई है तो उसने 180 डिग्री एंगल कवर किया है, यानी हाफ रेवोल्यूशन, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया पाई रेडियन। और अगर वो इधर से
वापस इधर ही पहुंच गई है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 पाई रेडियन। अगर वो यहाँ से यहाँ पहुंच गई है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 रेडियन। इधर से इधर पहुंच गई तब भी π/2 रेडियन। इधर से इधर पहुंच गई तो वो बन गया पाई रेडियन। अगर इधर से इधर पहुंची है तो π/2 रेडियन। अगर वो इधर से इधर पहुंची है तो फिर पाई रेडियन। तो इस तरह एक बॉडी सर्कल में कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो आप उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कि कितना होगा। अगर तो 1 रेवोल्यूशन है तो 2 पाई रेडियन, हाफ रेवोल्यूशन है तो पाई रेडियन, क्वार्टर रेवोल्यूशन है तो π/2 रेडियन एंड सो ऑन। ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्ज करो वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि एक बॉडी है वो 1 एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल से दूसरे एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल तक जाती है, तो बताओ उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपने देखा डायमीटर के एक एंड से लेके दूसरे एंड तक उसने हाफ रेवोल्यूशन कवर की, तो यानी उसका एंगल बना पाई रेडियन यानी 180 डिग्री। तो ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी का भी बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है तो किसी भी एक जगह से दूसरी जगह अगर वो मूव करती है तो आप उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को गैस कर सकते हैं। इसके बाद ये क्लॉक वाला खासतौर पे क्वेश्चंस ज़रा ध्यान में रखने हैं। आपको पता है ये जो आर हैंड होती है ये 12 आर के अंदर एक रेवोल्यूशन करती है, तो यानी 12 आर में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बना 2 पाई रेडियन, 6 आर में क्या बना पाई रेडियन, 3 आर में क्या बना π/2 रेडियन एंड सो ऑन। ये जो मिनट हैंड होती है ये 1 आर के अंदर अपना एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है। तो 1 आर के अंदर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना 2 पाई रेडियन या 1 रेवोल्यूशन, तो हाफ आर के अंदर पाई रेडियन, तो 15 मिनट के अंदर ये बन गया π/2 रेडियन एंड सो ऑन। लेकिन ये जो सेकंड वाली सुई है, ये सेकंड वाली जो सुई है ये 1 मिनट के अंदर एक रेवोल्यूशन करती है, तो ये हाफ मिनट के अंदर कितना करेगी पाई रेडियन, ये 3 मिनट के अंदर कितना करेगी 1 मिनट के अंदर एक रेवोल्यूशन है तो 3 मिनट के अंदर 3 रेवोल्यूशन, और 3 रेवोल्यूशन मतलब 6 पाई रेडियन एंड सो ऑन। इस तरह वो कोई भी आपको टाइम बता सकता है और उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी वेलोसिटी की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड सिस्टम इंटरनेशनल में। वैसे और भी यूनिट यूज कर सकते हैं, डिग्री पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड एंड सो ऑन। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी उधर ही है जिधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसको फाइंड करने का तरीका भी वही है, दाएं हाथ की उंगलियां उधर ही घुमाओ जिधर बॉडी घूम रही है, तो ये जो थंब होगा ये आपको एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। जैसे इस केस में ये बॉडी ऐसे घूम रही है तो आप अपनी उंगलियां इसी तरफ घुमाओ उसी डायरेक्शन में, तो थंब किस तरफ आया अपवर्ड, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड होगी। इस केस में भी वही सिचुएशन मैंने बनाई हुई है। अगर मैं ये वाली सिचुएशन ले लेता हूँ कि अगर फर्ज करो बॉडी इस तरह से घूम रही है तो हम उंगलियां इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब हमारा थंब आ रहा है डाउनवर्ड, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी डाउनवर्ड। तो इस तरह बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, और ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करने का एक शॉर्ट फार्मूला है 2 पाई रेडियन ओवर टी। टी टाइम पीरियड है, एक रेवोल्यूशन करने का टाइम, और एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनेगा 2 पाई रेडियन। तो फिर यही हमारा जो फार्मूला है, एक रेवोल्यूशन का एंगल 2 पाई रेडियन, एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड बन गया। तो अगर आपको किसी भी बॉडी का टाइम पीरियड मालूम है तो आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आर हैंड है उसका टाइम पीरियड है 12 आर, तो आप यहाँ पे 12 आर पुट करो तो आपको आर हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। मिनट हैंड का टाइम पीरियड है 1 आवर, तो आप यहाँ पर टाइम पीरियड की जगह 1 आवर पुट करो तो आपको मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। सेकंड हैंड का टाइम पीरियड है 1 मिनट, तो आप यहाँ पे 1 मिनट पुट करो तो आपको सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी। फर्ज करो मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सेस, तो आपको पता है अपने ही एक्सेस के गिर्द जो अर्थ है वो 1 डे के अंदर रेवोल्यूशन करती है, तो उसका टाइम पीरियड 1 डे हो गया, तो ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई। इसी तरह अगर आपने सन के गिर्द करनी हो एंगुलर वेलोसिटी फाइंड, तो आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के गिर्द 1 ईयर के अंदर एक रेवोल्यूशन करती है, तो टाइम पीरियड 1 ईयर हो गया, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई अराउंड द सन एंड सो ऑन। और जब भी आपको किसी की भी एंगुलर वेलोसिटी वो फाइंड करने के लिए कहता है तो आप नीचे ऑप्शन पे गौर करो कि ऑप्शन किन यूनिट्स में दिए हुए हैं, आवर्स में है, मिनट्स में है, डेज में है,
तो जिन यूनिट्स में आंसर्स मौजूद हैं आप ये टाइम पीरियड उसी यूनिट के अंदर पुट करोगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एंगुलर वेलोसिटी लिखी है 100 आरपीएम। फर्ज करो हमारे पास एक मोटर है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी लिखी हुई है 100 आरपीएम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इतनी तेज़ घूमती है कि 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट के अंदर 100 चक्कर कर लेती है, इतनी तेज़ घूम रही है। तो अगर आपको किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी पता है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि वो एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगी। ये है उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर वो रेवोल्यूशन के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन में हम डेफिनेशन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। हर सेकंड के अंदर कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और भी यूनिट बना सकते हैं डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, बट सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की तरफ, जो वेलोसिटी की है। ये बात गलत है। एंगुलर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा लीनियर एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की तरफ होता है, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा टॉर्क की तरफ होगा। जिस तरफ को टॉर्क लग रहा है उसी तरफ को एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब यहाँ पर मैंने इसके 3 केसेस बनाए हैं। अगर बॉडी घूम रही हो और उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो, हर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एंगुलर एक्सेलरेशन की है और वही टार्क की भी बनेगी। तो इन तीनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो अगर मैं आपको ये कह देता हूँ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल, तो इसका मतलब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर मैं आपको ये कह देता हूँ बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी आर पैरेलल। फर्ज करो पंखा ऑफ है तो आप उसको स्विच ऑन करते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों पैरेलल होते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है हर सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। फर्ज करो मैं लिख देता हूं बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है +5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हर सेकंड में 5 बढ़ रही है। अगर अभी 0 है 1 सेकंड के बाद 5 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, 3 के बाद 15 हो जाएगी एंड सो ऑन। और अगर मैं नेगेटिव लिख देता हूं तो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होगा हर सेकंड में उतनी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। अगर अभी है फर्ज करो 20, 1 सेकंड के बाद 15 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद 10 हो जाएगी, 3 के बाद 5 हो जाएगी और 4 के बाद वो रुक जाएगा और उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड सो ऑन। अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब हर सेकंड में कितनी कम होगी, पॉजिटिव का मतलब हर सेकंड में कितनी बढ़ेगी। अब एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएंगे। अगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, या फर्ज करो मैं कहता हूँ पंखा ऑन है, आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया, तो बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आपने देखा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी ऑपोजिट होंगे और उनमें एंगल 180 होगा और इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा 0 और उस पर जो टार्क लग रहा होगा वो भी 0 हो जाएगा। जैसे पंखा कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0। जैसे ये जो मिनट हैंड है ये एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0, और हैंड कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0। सेकंड हैंड कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी से, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0। अर्थ अपने एक्सेस के गिर्द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0। याद रखो जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। ये बात याद रखिएगा। तो अर्थ सन के गिर्द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूम रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और उस पर लगने वाला टार्क भी 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। तो आपने रिलेशन ये पढ़े हुए हैं S = r थीटा। ये S क्या चीज़ है? आर्क लेंथ, R रेडियस और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको इनमें से कोई 2 मालूम होंगे तो आप इस फार्मूले से तीसरे को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो टेंजेंट की तरफ है, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी।
इन तीनों का रिलेशन है। आपको इनमें से भी कोई दो मालूम है तो आप तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। आप ओमेगा की जगह टाइम पीरियड वाला फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, 2π/T। आप इसकी जगह 2πf भी पुट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ रिलेशन बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है AT = R∝। तो अगर आपको इसमें भी कोई दो चीज़ें मालूम है तो आप थर्ड वन को फाइंड कर सकते हैं। कोई दो चीज़ें आपको अगर पता चल जाएं तो आप तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ जीरो हो जाएगी तो दूसरी भी जीरो हो जाएगी। अगर फर्ज करो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लूँ व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द आर हैंड, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो है। फर्ज करो मैं आपको कहता हूँ अर्थ सन के गिर्द घूम रही है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो आप देखो वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, तो फिर उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा एंड सो ऑन। अगर हम इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं Vt = ω×r। अगर हम ओमेगा को r की डायरेक्शन में रोटेट करें तो ये जो थंब होगा ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की तरफ होगा। ऑर्डर आप याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट में हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम r क्रॉस ओमेगा अगर करेंगे तो साथ माइनस आ जाएगा, तो याद रखना है इसको। अगर माइनस नहीं है पॉजिटिव है तो ओमेगा क्रॉस r लिखेंगे, r क्रॉस ओमेगा नहीं लिखेंगे। और आपको मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर्स में कि जब भी दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होता है तो उनसे जो रिजल्ट निकलता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये r के भी परपेंडिकुलर है और ये ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, तो आंसर है 90, दोनों परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे AT = α×r। और यहाँ भी आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है और हम इनका ऑर्डर नहीं बदल सकते। क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, अगर हम ऑर्डर बदलेंगे तो साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, वरना अल्फा पहले और r बाद में आएगा। यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये जो नया वेक्टर बना है ये इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इज परपेंडिकुलर टू एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आंसर है 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है, अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसके ये जो एंगुलर वाली वैल्यूज हैं ये सेम होती हैं। मसलन मैं आपसे अगर बात पूछता हूँ कि एक पंखा घूम रहा है तो इसका कौन सा ब्लेड है जो तेज घूम रहा है, जो ज्यादा चक्कर लगा रहा है। तो अगर पहले ब्लेड ने 3 चक्कर लगाए हैं तो दूसरे ने भी 3 ही चक्कर लगाए हैं, तीसरे ने भी 3 ही चक्कर लगाए हैं एंड सो ऑन। तो जो रिजिड बॉडी घूम रही होगी उनका थीटा सेम होगा हर पार्टिकल का, उनका ओमेगा सेम होगा हर पार्टिकल का और अल्फा भी सेम होगा हर पार्टिकल का। तो अगर इनमें रेशो पूछी जाए तो रेशो 1:1 बनेगी। जैसे फर्ज करो ये मेरे पास एक रिजिड रॉड है और उसके मैंने 3 पॉइंट बनाए हुए A, B एंड C। तो जब ये रिजिड रॉड ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, तो इसके सब पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा सेम होगा। इन सब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा वो सेम होगी क्योंकि हर पार्टिकल इक्वल चक्कर लगाएगा। और इन सब पार्टिकल का अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो अल्फा भी सेम होगा। तो ओमेगा A, ओमेगा B, ओमेगा C बराबर होंगे, थीटा A, थीटा B, थीटा C बराबर होंगे, अल्फा A, अल्फा B, अल्फा C बराबर होंगे। अगर ये बराबर हैं तो फिर ये जो लीनियर वाली वैल्यूज हैं ये r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अब ये तो कांस्टेंट है सब पार्टिकल के लिए, तो फिर जो डिस्टेंस होगा वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा है r ज़्यादा है जिसका, उसका ये आर्क लेंथ भी ज़्यादा होगा। ये देखो जैसे ये C पार्टिकल है इसका r ज़्यादा है तो आप देखो इसका जो पाथ है उसकी लेंथ भी ज़्यादा है, s की वैल्यू ज़्यादा है। और ये जो B है उसका डिस्टेंस कम है तो उसके पाथ की लेंथ भी कम है, A का डिस्टेंस और कम है तो उसके पाथ की लेंथ और कम है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, अगर मैं स्पीड पूछता हूँ तो उससे मुराद है v, अगर मैं एंगुलर स्पीड पूछता हूँ तो उससे मुराद है ओमेगा। तो अगर मैं पूछता हूँ किसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा है तो वो तीनों की सेम है। किसकी स्पीड ज़्यादा है तो जिसका r ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो c का r ज़्यादा है तो c की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, b की स्पीड उससे कम होगी और a की स्पीड उससे भी कम होगी। और अगर मैं पूछता हूँ अगर इनमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो किसका ज़्यादा है, तो जिसका r ज़्यादा होगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा।
अब आप लीनियर मोशन के सारी चीज़ें फार्मूलाज वगैरह पहले पढ़ चुके हैं, अब हम एंगुलर मोशन के मुतालिक वही सारे फार्मूलाज पढ़ेंगे। तो अगर आपको लीनियर मोशन के बारे में सारी बातें पता हैं तो एंगुलर मोशन के लिए वही फार्मूलाज ड्राइव करने के लिए आपने जस्ट वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है। तो लीनियर डिस्टेंस की जगह या डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लीनियर वेलोसिटी की जगह आपने एंगुलर वेलोसिटी लिख देनी है। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लिख देना है। आपको कोई भी फार्मूला लीनियर मोशन में पता है तो आप एंगुलर मोशन वाला फार्मूला बना सकते हैं। जस्ट आपने इन वेरिएबल्स को इनसे बदल देना है। मैस की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्लेस करना है। जैसे आपने पढ़ा F = ma, अगर यही फार्मूला हमने एंगुलर मोशन में बनाना हो तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, मैस की जगह I और A की जगह अल्फा आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा P = mv, लीनियर मोमेंटम, तो उसकी जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, m की जगह I, v की जगह ओमेगा। जैसे आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बनेगी ½ m की जगह I, v की जगह ओमेगा का स्क्वायर आ गया। जैसे आपने लीनियर मोशन में वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है FD, इसी तरह एंगुलर मोशन में अगर आपने वर्क डन फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है फोर्स की जगह आ गया टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने पढ़ा फोर्स क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी तरह फोर्स की जगह टार्क आ गया और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो टार्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे आपने पढ़ा एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये बन जाएगा चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड सो ऑन। तो आपको कोई भी लीनियर मोशन वाला फार्मूला याद है और आप उसी तरह का फार्मूला एंगुलर मोशन में बना सकते हैं। यानी ये वाले फार्मूलाज याद रखने बहुत आसान है। आपको ये वाले फार्मूलाज याद हो और आपको पता है कि हमने किसको रिप्लेस करना है। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं। तो ये जैसे लीनियर मोशन में फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास Vf = Vi + At, इसी तरह एंगुलर मोशन में V की जगह ओमेगा आ जाएगा और A की जगह अल्फा आ जाएगा। और इसी जैसे आपने सेकंड इक्वेशन पढ़ी S = Vit + ½ At², S की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, V की जगह ओमेगा और A की जगह अल्फा आ जाएगा। जस्ट आपने वेरिएबल रिप्लेस करने हैं। 2as = Vf² - Vi², A की जगह अल्फा, S की जगह थीटा, Vf की जगह ओमेगा f और इसकी जगह ओमेगा I आ जाएगा। आपने पढ़ा था ये इक्वेशन सिर्फ तब वैलिड है जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा और लीनियर मोशन होगी। उसी तरह ये इक्वेशन सिर्फ कब वैलिड है जब हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा और एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज ना हो। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये इक्वेशन हमने कब यूज़ करनी है और चूज़ कैसे करनी है। कि अक्सर बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि वो क्वेश्चन गिवन होता है और ये नहीं समझ आता कि हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करें, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नॉलेज के बगैर आपने इनमें से कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। और सेकेंड इक्वेशन में आप देखो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। अगर बगैर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के नॉलेज के आपने कुछ भी फाइंड करना हो, टाइम फाइंड करना हो, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो आपको सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना चाहिए। और आप देखो थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। अगर टाइम के नॉलेज के बगैर आपने कोई भी इनमें से क्वांटिटी फाइंड करनी है तो आपको थर्ड इक्वेशन को यूज़ करना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा है कि अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनाएं तो उसकी स्लोप हमें वेलोसिटी बताती है। तो इसी तरह अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ बनाएं तो उसकी स्लोप एंगुलर वेलोसिटी होगी। जैसे आपने पढ़ा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएं तो स्लोप एक्सेलरेशन होती है और जो एरिया होता है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी होता है। इसी तरह हम एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाएं तो इसकी स्लोप होगी एंगुलर एक्सेलरेशन और इसके नीचे वाला जो एरिया होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। यानी जो बातें आपने लीनियर मोशन में स्टडी की हैं बिल्कुल उसी तरह की बातें आप एंगुलर मोशन में अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपने वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।